हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी बॉम्बे के पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में। आईआईटी बॉम्बे के साइट पे पीएचडी एडमिशन को लेकर के डिटेल्स आए हुए हैं। तो आप जब आईआईटी बॉम्बे के पीएचडी के पेज पर जब आएंगे तो इनका एक अपना सेपरेट पीएचडी का पेज है, जिसमें आप लाइक iitb.ac.in न्यू एकेडमिक होम phd.jsp करके इसका इन्फॉर्मेशन का साइट है, जिस पे आप जब क्लिक करोगे तो इधर नीचे बहुत सारे आपको पोर्टल मिलेंगे, जिसमें एक लाइक है कि डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, एक शेड्यूल है और एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। बाकी ये एप्लीकेशन का पोर्टल है। इसमें बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और वैक्सीनेशन के लिए कैसे सर्टिफिकेट को देना है, तो ये सारे डिटेल दिए हुए हैं। तो हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे जनरली कि क्या शेड्यूल क्या है, कब से कब तक फॉर्म का कैसे क्या होना है, और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। बाकी जो सैंक्शनड इनटेक है, कितने लोगों का एडमिशन उसमें होगा, वो अभी इसमें बताया नहीं गया। वो बोल रहे हैं कि विल बी डिक्लेयर्ड सून। तो आइए सबसे पहले हम लोग शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद एक फाइल डाउनलोड होता है। इसमें है कि टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2023-2024 ऑटमन सेमेस्टर। ये ऑटमन सेमेस्टर यानी कि बोले तो इसका मतलब जुलाई में जो क्लासेज स्टार्ट होंगे उसके लिए ये डेट्स है। जो कि एडवर्टीजमेंट आया था 20 मार्च को, ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 मार्च से स्टार्ट है और इसको सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो 17 अप्रैल है। और जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जिसको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो 26 अप्रैल को रिलीज होगा। और लाइक नहीं सॉरी, लास्ट डेट फॉर डिपार्टमेंट्स टू सेंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू 26 अप्रैल, और टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर, यानी कि आप 26 अप्रैल तक लास्ट डेट किसी भी डिपार्टमेंट में भेज सकते हो कि किसको क्या बुलाना है। और लाइक 28 अप्रैल को एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू होना है। बाकी डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू फॉर ऑल कैटेगरीज, फॉर डिटेल्स क्लिक ऑन द कंसर्न एकेडमिक यूनिट इन द फॉलोइंग लिंक। आप इस लिंक पे भी जा करके और डिटेल देख सकते हो कि कब किसका क्या इंटरव्यू होना है। बाकी ये जो रिकमेंडेशंस फ्रॉम हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, स्कूल, सेंटर, आईटी ग्रुप्स टू रीच एकेडमिक ऑफिस, यानी कि एकेडमिक ऑफिस जाने से पहले आपके पास डिपार्टमेंट स्कूल के हेड का रिकमेंडेशन होना चाहिए, जो कि आपको 19 मई 2023 तक कलेक्ट कर लेना है। बाकी उसके बाद आपको फ़ी करना है। लाइक यानी कि आपका जब मतलब लाइक जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपको रिकमेंडेशन दिया जाएगा कि ठीक है यू हैव बीन सेलेक्टेड 19 मई को, यानी कि समझिए ऐसा कि रिजल्ट आएगा। उसके बाद जब रिजल्ट आने के बाद, यानी कि जब डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और पेमेंट ऑफ फीस जो होगा, तो 19 मई को रिकमेंडेशन चला गया डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग एकेडमिक ऑफिस के पास कि किसका किसका एडमिशन होना है। तो जो फर्स्ट ऑफर रिलीज होगा रिजल्ट अनाउंसमेंट वो 25 मार्च को होगा, 25 मई को होगा। उसके बाद सेकेंड ऑफर, अगर जैसे उसमें से कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, क्योंकि जो 25 मई को जो लाइक लिस्ट इशू होगा उसमें से 31 मई तक उनका जो है फीस पेमेंट करने का डेट रहेगा। सपोज कुछ बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो फिर सेकंड ऑफर जनरेट होगा 5 जून तक, थर्ड ऑफर 15 जून और फाइनल ऑफर 26 जून। तो इस तरीके से आप मतलब लाइक पहले लिस्ट में नाम आपका नहीं भी आता है सपोज किसी का, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि बाद में भी इसके आ सकते हैं आपके नाम इस लिस्ट में। बाकी रिपोर्टिंग आपको करना है 19 जुलाई को, और ओरिएंटेशन का जो है वो भी लाइक 19 जुलाई को ही होगा 9:30 AM to 5:30 PM। उसके बाद 20 जुलाई को आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगे। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा 20 जुलाई को, और 21 जुलाई को भी, अगर 20 जुलाई को नहीं हो पाता है तो। और बाकी 26 जुलाई से इंस्ट्रक्शन बिगिंस, मतलब लाइक क्लास वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ऑटमन सेमेस्टर यानी कि जिसका जुलाई में एडमिशन होना है, क्लास स्टार्ट होने हैं, उसके लिए ये डेट्स थे। बाकी आप ऐसे इसके जो डेट्स हैं ना, जिसका दिसंबर में जिसके क्लास स्टार्ट होते हैं स्प्रिंग सेमेस्टर, उसके भी डेट्स आ रखे हैं जो है सो। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन अभी यूजफुल नहीं है, बट स्टिल आप एक चाहो तो आप देख सकते हो जा करके उनके साइट पे और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके कि इसमें भी 7 सितंबर से उनका एडवर्टीजमेंट आएगा, 12 सितंबर से लाइक एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। तो ये डिटेल अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी इसका नीड नहीं है, तो इसलिए मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाकर देख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम वापस चलते हैं दूसरे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के पास। शेड्यूल ये देख लिया हमने। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर की जब बात करते हैं तो इसमें ये PDF डाउनलोड होता है, जिसमें
मेन्यू में लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूट, रिसर्च फैसिलिटीज़, स्टूडेंट्स अमेनिटीज़ क्या क्या मिलेंगे, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप डिटेल में देखते हैं नीचे क्या क्या है। बाकी इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए लाइक कैसे कैसे फॉर्म फिल करना और क्या क्या फ़ीस है, तो देखिए इसमें है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ये इस पे अवेलेबल है। बाकी जो फॉर्म है वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भरना है और उसको कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नो डाउनलोडेबल फॉर्म्स विल बी अवेलेबल। आफ्टर फिलिंग द फॉर्म आप प्रिंट लेकर रख सकते हो। बाकी बात की जाए अगर फ़ीस की, तो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 150, SC ST के लिए 150 और दूसरे बाकी सारे कैंडिडेट के लिए 300। बाकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है। और बाकी आप 3 डिसिप्लिन्स में मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई फॉर अप टू 3 डिसिप्लिन्स एंड स्पेशलाइजेशन। बाकी अगर बात किया जाए लाइक इसके नीचे कि क्या क्या अपलोड करना है, तो ये इसमें डिटेल दिया हुआ है यहाँ क्या क्या अपलोड करना है। स्कैन वर्जन ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मार्कशीट, तो ये आप डिटेल में एक बार देख लेना क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारी डिटेल है इसमें। OBC का क्या क्राइटेरिया होगा, EWS का क्या क्राइटेरिया होगा, तो ये यहाँ नीचे बता रखा है इन लोगों ने। बाकी अगर बात की जाए नीचे आकर के फिर से जो जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो इसमें दिया हुआ है कि द लिस्टिंग ऑफ ऑल द मास्टर्स प्रोग्राम्स एंड PhD प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन वेरियस एकेडमिक यूनिट्स आर गिवन बिलो। मतलब इसमें ऐसा है कि लाइक किस डिपार्टमेंट में कितने सीट्स खाली मतलब एडमिशन होना है और कैसे कैसे वो डिटेल दिया हुआ है। जैसे कि सपोज देखो आप M.Tech और M.Tech प्लस PhD जो ये डुअल डिग्री है, ये इतने डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। तो आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो तो आप अपने सब्जेक्ट के बारे में इसमें डिटेल देख करके आप आइडिया ले सकते हो कि किसमें सीट खाली है या नहीं है। बाकी उसी तरह अलग अलग है, जैसे कि किसी को MS करना है, MS बाय रिसर्च करना है, तो उसमें 3-4 ऑप्शन ही है, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से अलग अलग है। बाकी ये अब डिटेल आप देख लेना। बाकी रिसर्च फैसिलिटीज़ में है कि लाइक क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगे। 20,000 ई-बुक्स मिलेंगे, 20,000 ई-बुक्स, बाकी सेंट्रल लाइब्रेरी होगा। तो ये डिटेल है इंस्टीट्यूट के बारे में कि क्या क्या मिलेंगे आपको। जैसे स्टूडेंट्स को क्या अमेनिटीज़ मिलेंगे, उनके पास जिम खाना होगा, स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी, रूटीनली मैगजीन्स आएंगे। तो इस तरीके से ये डिटेल है। ये डिटेल आप पढ़ सकते हो डाउनलोड करके। PhD प्रोग्राम के बारे में है कि क्या क्या लाइक कैसे कैसे इसमें किस किस डिपार्टमेंट में कर सकते हो आप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। तो ये डिटेल हम डिस्कस नहीं कर सकते इस वीडियो में। आप अपने हिसाब से देखना होगा कि आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो और लाइक आपने क्या कर रखा है, और उस बेस पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते हो या नहीं, क्योंकि बहुत सारी सब्जेक्ट है इसमें, तो ये अभी डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। बाकी जो एप्लीकेशन कैटेगरीज है, कितने कैटेगरी में एप्लीकेशन को अप्लाई किया जा सकता है, तो एक तो है कि टीचिंग असिस्टेंटशिप प्रोग्राम में लाइक हो सकता है, ये पहला वाला। फिर से दूसरा वाला रिसर्च असिस्टेंटशिप प्रोग्राम में करके वो किया जा सकता है। और उसके बाद जो तीसरा है वो है टीचिंग और रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट, मतलब बहुत सारे इसमें वेराइटी है। चौथा है जो फेलोशिप अवार्ड है, जो UGC वगैरह की तरफ से मिलता है, JRF की तरफ से, वो वाला PhD है। बाकी कुछ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स भी होते हैं, कुछ सेल्फ फाइनेंस्ड इंडियन नेशनल्स जो आप खुद से फी पे करके जाते हो, वो वाला है। बाकी सेल्फ फाइनेंस्ड फॉरेन नेशनल्स। बाकी IIT बॉम्बे के जो स्टाफ है, इंस्टीट्यूट स्टाफ यानी कि जो कॉलेज के प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, वो उनके लिए है। प्रोजेक्ट स्टाफ है उनके लिए भी बहुत सारी डिटेल है। एक्सटर्नल्स जो आते हैं लाइक जो रिकॉग्नाइज्ड R&D ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से कोई अगर एक्सटर्नल है तो वो आते हैं। फिर बाकी कॉलेज के जो टीचर हैं वो कर सकते हैं। ये सब डिटेल है कि कौन कौन कर सकता है और कितने लाइक प्रकार का PhD अवेलेबल है उस इंस्टीट्यूट में। बाकी एडमिशन प्रोसीजर्स की बात की जाए तो एडमिशंस इज ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन इंटरव्यू हेल्ड यूजुअली ए मंथ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सेमेस्टर। 1 महीने पहले इंटरव्यू होगा, उसी के बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी और बाकी उसके बाद फ़ी वगैरह डिपॉजिट करके आप अपना कर सकते हो। फिर रजिस्ट्रेशन करना है। द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ PhD रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल कैंडिडेट्स इज 5 to 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ कन्फर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। आप
जनरली होता तो 3 साल का ही है, बट उसमें लाइक जल्दी कंप्लीट हो नहीं पाता है थीसिस, तो 5 से 6 साल का वो टाइम देते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म है, सबमिशन एंड थीसिस ऑफ अवार्ड डिग्री है। उसके बाद ये है कि लाइक अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मतलब एलिजिबिलिटी है और डिटेल इन्फॉर्मेशन है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट का। जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग का है, उसके अंदर कौन कौन से रिसर्च एरियाज है, तो एरोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स एंड कंट्रोल, एरोस्पेस प्रोपल्सन, तो ये काफ़ी डिटेल है, ये आप नीचे जा कर के देख सकते हैं। बाकी उसके बाद कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, वो पूरा डिटेल अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में ही है। तो आप इस तरीके से इसमें लाइक हमने 2-4 चीज़ें कवर की हैं, जैसे कि डेट्स क्या है इम्पोर्टेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको खुद जा करके इसमें देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है, वो कॉमन नहीं है कि मैं डिस्कस कर सकता हूँ। और बाकी फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हो, क्या फॉर्म का फीस है और लास्ट डेट क्या है। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं इस चैनल पे अलग अलग पीएचडी एडमिशन्स के बारे में बताता रहता हूँ। इसमें एक बार आप ये भी काम कर सकते हो कि साइट पे जब आओगे तो आप और भी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि ये लाइक जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, तो ये एप्लीकेशन कर लाइक फिल करने के लिए होगा। बाकी इसमें जो नीचे है वो फॉरेन नेशनल्स के लिए डिटेल है, तो ये भी आप एक बार देख सकते हो। अगर कोई आपका फ्रेंड वगैरह है उसको अगर आप रिकमेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो कि ठीक है। बाकी मैं और भी अलग अलग पीएचडी के एडमिशन्स के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा। बाकी आपको अगर इसमें कुछ लाइक लगे कि सुधार की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसमें और क्या किया जा सकता है और क्या क्या डिस्कस किया जाना चाहिए था, जो लाइक क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, अभी हर चीज़ डिस्कस नहीं हो सकता है। बाकी जो जिनको एडमिशन लेना है उनको एक बार डिटेल जा करके वहाँ देखना ही पड़ेगा। तो ये एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।